वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 5 और मैं आ गई हूँ सीधे अंदर। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने उठाई चटाई, क्योंकि हम लोग रात में चटाई ऐसी बिछे रहने देती हूँ। मैं अंदर वाली सुबह ही मॉर्निंग में ही उठाती हूँ। बाहर वाले रूम की तो समेट देती हूँ मगर अंदर वाले रूम की नहीं समेटती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो ये आप कवर दिख रहे हैं ना, तो ये हम लोग शीशे में लगाते हैं, क्योंकि बोलते हैं शीशे को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, तो शीशे को हम लोग ढक देते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं जाले साफ। और आप देख सकते हैं साइड में बच्चे यहाँ सोई रखे हैं अभी, क्योंकि मॉर्निंग के अभी 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे मैंने कहा बच्चों को नहीं उठाती हूँ, बच्चों को 6-7 बजे के आसपास उठाऊंगी। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी फटाफट जाले साफ़ करे। फिर उसके बाद मैंने लग गई झाड़ू लगाने के लिए अपनी। तो आज मुझे अच्छे से थोड़ी सफाई करनी थी, क्योंकि कल है नवरात्रि। तो मैं एक दिन पहले ही धुलाई कर दे रही हूँ, क्योंकि बृहस्पति के दिन हमारे यहाँ पोछा नहीं लगता है घर पे। तो मैंने कहा आज ही चलो आधा काम निपटा देती हूँ धुलाई का। बाकी कपड़े वगैरह तो मैं धो लेती हूँ, मगर पोछा नहीं लगाती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे बस सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ही पहले अच्छे से सब जगह जाले झाड़ूंगी, और उसके बाद किचन में भी मैं झाड़ू लगाऊंगी। इसके बाद पता है क्या है, यहाँ पे हस्बैंड तो उठ गए थे और वो गए वॉशरूम में, तो बाहर सोए थे हस्बैंड। तो उनका गद्दा लेके मैंने पहले अंदर रखा और सारी चटाई यहाँ से झाड़ी। उसके बाद फिर मैं लगी थी कि यहाँ पे वो झाड़ू लगाने। और फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे स्लेब तो साफ़ धूल धूल हो रही थी, चलो स्लेब को भी साफ़ करा जाए। तो यहाँ पे बस मैं स्लेब सारी साफ़ कर रही हूँ। और इस टाइम पता है मॉर्निंग के इस टाइम बज रहे होंगे 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, और अंधेरा इतना हो रहा था बाहर। और मेरी यहाँ पे सफाई अभियान बिल्कुल चालू है। तो बस मैंने यहाँ पे स्लेब बिल्कुल साफ़ कर दी है। और उसके बाद जब स्लेब साफ़ हो जाएगी तो फिर मैंने कहा चलो फिर से अब झाड़ू लगाते। और धूल पता है स्लेब में से निकली थी काफ़ी, क्योंकि मैंने 1-1.5 हफ्ते से शायद नहीं करा था स्लेब साफ़। तो धूल बहुत निकली थी। यहाँ पे बस झाड़ू लगाने के बाद सीधे आ गई मैं बाहर आंगन में। तो यहाँ पे भी देखिए आप मौसम अभी हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है। इस टाइम 5:45 बजे का टाइम हो रहा है और उजाला देख सकते हैं हल्का हल्का सा। तो चलिए लगाते हैं पहले झाड़ू आंगन में। झाड़ू में वैसे कूड़ा तो नहीं होता, जो आप देख रहे हैं अशोक के पत्ते गिरते हैं रात भर में, तो उसी को मैं पूरा समेट देती हूँ। और साइड में ना एक किनारे उधर आके जाके रख देती हूँ, ताकि इसमें बाद में हम लोग इसमें आग लगा सके। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से झाड़ू लगा के पत्ते सारे समेट दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे ध्यान क्या आया, मैंने कल रात में अपने ये कपड़े भिगो रखे थे। चादर है, बच्चों के स्कूल की ड्रेस है, इसका कवर है और पर्दे हैं। तो मैंने पर्दे सारे तो नहीं, सिर्फ जो मंदिर के आसपास के पर्दे थे 2, उसको मैंने भिगो दिया था। बाकी पर्दे ऐसे ही मैंने कहा अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के आसपास ही सारे पर्दे धुलेंगे। तो यहाँ पे मैंने रात में ही बस इन कपड़ों को भिगो दिया था, ताकि उसका मैल जो अच्छे से ना निकल जाए। और हाथ पोंछने की टॉवल वगैरह भी है सब। मैंने आधे कपड़े तो मैंने आधे फिनिश कर दिए हैं आज। अब आधे कल के लिए रख रखे हैं। कल के लिए क्या है, कल के लिए सिर्फ चादर है, अंदर की चादर है, बाहर के और तकिए कवर ये सब रह जाएंगी। तो उसको कल धूँगी मैं मॉर्निंग में ही, क्योंकि उसको कल धो लूँगी मैंने ये सोचा। और यहाँ कपड़े धोते धोते बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग से मैं उठी भी थी 5 बजे से। बस अपना एक्सरसाइज किया और फिर मुँह हाथ धोया, उसके बाद मैं सीधे बस काम में लग जाती हूँ। और अकेले ही फिर मैं कहती हूँ बच्चों को क्या उठाऊँ, आज छुट्टी है, उनको सोने देती हूँ। और फिर हस्बैंड भी कल शाम को ही पहुँचे थे घर, अपने घर जा रखे थे वो। तो वो भी थक चुके थे सफ़र करके लंबा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनको भी सोने देती हूँ। तो मैं अकेले ही बस लगी हुई हूँ अभी सफाई करने में और कपड़े वपड़े धोने में। तो यहाँ पे बस कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और ये जो चादर देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं, हम क्या सभी बोलते होंगे, एसी वाली चादर। तो ये भीगने के बाद ना इतनी भारी हो जाती है। वैसे हल्की हो जाएगी, मगर जब इसे पानी में भिगोगे ना तो बहुत भारी लगती है। तो यहाँ पे चादर धुल चुकी है। और देखिए ये पर्दे धुल चुके हैं। तो पर्दे को भी और चादर को भी मैं बस यहीं डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा पानी निथर जाए। और उसके बाद फिर मैं इसको पीछे डाल के आऊँगी, क्योंकि वहाँ पे धूप आती है। हमारे इधर तो आगे धूप नहीं आती, बहुत कम से आती है। तो यहाँ बस मैंने धो दिया। उसके बाद सीधे आ गई मैं धुलाई करने अपने आंगन में। तो धुलाई भी फटाफट कर रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को लेट हो रही थी। मैंने कहा मुझे बस 9 बजे तक मैं अपना, मैंने कहा टाइम दूंगी, 9 बजे तक मेरा सब हो जाए तो ठीक रहेगा। तो अंदर उस धुलाई करने के बाद बाहर मैं आ गई सीधे अंदर। और अंदर भी देखिए यहाँ पे मेरी चल रही है धुलाई। तो आज बस मैंने सोच लिया था, मैंने एक दिन पहले ही सोच के रखा था कि पूरा घर मैं वेडनेसडे को धो दूँगी।
और थर्सडे को नहीं कुछ करूँगी धोने धाने का काम, ना पोछा लगाने का। तो यहाँ पे बस धुलाई चल रही मेरी और अभी भी बच्चे देखिए सो रखे हैं। उसके बाद बस मैं सीधा ही किचन में, और किचन में पूरा देखिए मैंने सारे जो डिब्बे हैं ना सब हटा दिए हैं और स्लेब में से सारे जितने कागज़ वगैरह सब उतार ले रही हूँ मैं, ताकि मैंने आज सोचा कि आज मैं किचन को ही बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ। और अब वैसे भी व्रत स्टार्ट होने वाले हैं, व्रत के टाइम पे सफाई तो चाहिए, और मेरे 9 व्रत रहेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे सफाई पसंद आती है। और मैं नमक भी नहीं खाती, ज़्यादा नमक खाती तो मैं वैसा नमक नहीं खाती, तो मैंने कहा सारा डिब्बे मांज दूँ। तो व्रत के आने से पहले वैसे भी सब घर में सफाई चल रही होगी नवरात्रों से पहले, तो मैंने कहा मैं भी अपने किचन की सफाई तो कर ही सकती हूँ और थोड़ा बहुत घर की भी। तो यहाँ पे पूरा देखिए मैं सब स्लेब में उसमें सब साबुन का हाथ मार रही हूँ, पूरा मैंने गैस साफ़ करी। और जितना भी आप देख रहे हैं ना एरिया किचन का, तो मैंने ऊपर चढ़ के भी यहाँ पे साबुन का पहले हाथ मारा, उसके बाद मैंने पूरा आज मैंने पूरा जो दीवार है ना पानी से धोई है साबुन के हाथ मारने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम छौंकते हैं ना तो उसका जो तेल है ना उसमें चिपक जाता है टाइलों में, तो उसको छुटाना पड़ता है, फिर अच्छे में लगता है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो देखिए मैं पूरा बस ऊपर स्लेब में ही मार लूँगी। फिर मेरे को ना ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था कि कैसे करूँ क्या करूँ, तो मैंने बस क्या करा, मैं चढ़ गई सीधे ऊपर। फिर ऊपर चढ़ गई, मैंने देखिए मारा हाथ फटाफट यहाँ पे, और उसके बाद उतरी और सब पूरा पानी से धोऊंगी मैं, जितना ही मेरे को लगेगा कि साफ़ हो गया। और होने के बाद फिर जितने भी मैंने गैस के हैं, गैस के सब धोए मैंने, इधर डिब्बे धो के रखे मैंने। तो आज डिब्बे मैंने मॉर्निंग में ही धो लिया। और इस टाइम हो रहा है 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 का टाइम होना होगा। तो यहाँ पे बस मेरी रसोई की धुलाई चल रही है। अब उसके बाद ऊपर तो मैंने सारा धो दिया, फिर नीचे धुलाई करी, और नीचे भी पता है धुलाई करी तो इतना कूड़ा निकल रहा था। आप लोग समझ सकते हो कि झाड़ू पोछा लगाओ तो फिर भी थोड़ा बहुत तो कूड़ा रह जाता है, कोने काने में बैठ गए नीचे जैसे वो, क्योंकि हाथ नहीं पहुँच पाता हम लोग का, तो वो पानी से थोड़ा बहुत निकल जाता है, ऐसा होता है। तो इसलिए धुलाई करना तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर मैं आई बाहर वाले कमरे में मैंने धुलाई करी फटाफट। और उसके बाद एक हाथ से मतलब मेरा कैमरा भी शूट हो रहा था, कैमरा भी रख रही थी, फिर उसके बाद एक हाथ से धुलाई भी करना है, फिर पानी भी लेके आना है। इस तरह से चल रहा था मेरा काम फटाफट, मतलब खुद ही जाके पानी लेके आओ, खुद ही जाके धुलाई करो, खुद ही जाके कैमरा सेट करो। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी परेशानी होती है। मॉर्निंग के टाइम पे काम भी है, फिर टाइम से काम भी करना है, फिर वीडियो भी बनानी है, तो ये सब काम करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट अब धुलाई कर लूँगी। धुलाई मेरी हो चुकी है वैसे पूरे घर में। अब इसके बाद मैं अपना जो दूसरा काम है वो करूँगी। अब मेरा काम है पोछा लगाने का। तो जितना भी सामान मेरा जो किचन का था ना, मैंने उसको अंदर रख दिया था धोने के बाद रूम को। तो अब मैं पहले लगा रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद मैंने वाइपर नहीं मारा था, धोने के बाद ना सीधे बस मैंने झाड़ू मारी और ऐसे छोड़ दिया था पंखा चला के, ताकि थोड़ा बहुत सूख जाए। तो मैंने क्या करा, पोछे से ही आज पूरा घर सुखाया, वाइपर नहीं मारा है। तो आप लोग समझ सकते होंगे कि पोछे से पूरा घर सुखाना भी कितना टाइम लगता है। और मैं इस टाइम पता है पूरी नीचे से भीगी पड़ी थी, क्योंकि मैंने पूरा किचन धोया, घर धोया, तो मैं पूरा भीग गई थी। और सुबह फिर मॉर्निंग में कपड़े धोए तो उससे भी वैसे मैं भीग गई थी। तो यहाँ पे कोई नहीं, मैंने कहा अब नहाना तो है, सीधे भीगने दो, कोई नहीं चलता। और सुबह सुबह तो वैसे ठंडा होता है, मुझे भी ठंडा लग रहा था, मगर मैंने कहा धुलाई भी ज़रूरी है। फिर ये हो गया ना, कल का काम मैंने आज ही निपटा लिया, तो थोड़ा सा काम कल का कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही धुलाई वुलाई का काम निपटा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने पोछा लगाया, फिर मैंने अंदर जो बाहर वाला रूम है इसमें ही पोछा सुखा लिया। पानी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जितनी बार मैं मतलब ऐसे बैठ के लगाई थी ना पोछा इस तरह से, उतनी बार मेरी जो सलवार है ना सब भीग जा रही थी। तो पूरी सलवार मेरी इस टाइम भीगी भी है। और मैं इस टाइम खिड़की की तरफ इसलिए देख रही थी, मैंने कहा खिड़की में भी थोड़ा कल हाथ मार दूँगी बाहर से, आज तो नहीं मारा मैंने। तो यहाँ पे बस मेरे पोछा भी लग चुका है। पोछा लगने के बाद आप लोग को पता है उसके बाद भी हम लोग के काम तो ख़त्म होते ही नहीं है, फिर एक के बाद एक काम होते रहता है। तो यहाँ पे भी उसके बाद जब पोछा लग गया, फिर यहाँ सूख गया, तो मैंने बिछा दी चटाई, और जो कालीन है उसको भी लेके आई, उसको भी अच्छे से बिछा दिया। और क्योंकि मेरे क्या है, पोछा लगाने के बाद तुरंत मेरी जो ये कालीन है, चटाई है, ये सब बिछ जाती है। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर से मैं बिछा दूंगी चादर। और उसके बाद पता है मेरा काम थोड़ा सा कम होगा, कि मुझे ऐसा लगेगा हाँ कितना काम निपट गया आज मेरा।
और यहाँ बस मैं चादर बिछा रही हूँ। और फिर इसके बाद मेरा काम क्या था, इसके बाद मेरा काम वैसे तो कुछ नहीं था, मैं सीधे बस जा रही थी अब नहाने के लिए, क्योंकि मेरा साफ़ सफाई का काम तो सब हो गया था। तो यहाँ देखिए पूरा भीग गई हूँ मैं, अब चलती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद आई, नहा के सीधे मैंने टाइम देखा, कितना टाइम हो रहा था उस टाइम, 9। तो 9 बज गए थे यहाँ पे सफाई करते करते। आज 5 बजे से लेके 9 बज गए थे मुझे आज काम करते करते। तो आने के बाद फिर मैंने किचन में सारे अखबार बिछाए और किचन का जो चीज़ जहाँ था, कटोरी, ग्लास, चम्मच, ये सब मैंने लगाया, अच्छे से सेट करा किचन को, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में सब धोया था, सब हटा दिया था मैंने, और ऊपर से पूरा ही धोया था मैंने आज तो पूरा किचन। तो आज मुझे अपनी किचन ही बहुत ज़्यादा साफ़ लग रही थी, क्लीन सी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ चढ़ के बस अखबार बिछा लेती हूँ, उसके बाद इसमें सेट कर दूँगी सारे सामान। और फिर इसके बाद हमारा दूसरा काम चालू हुआ था कि क्या खाना है नाश्ते में। ये भी तो बहुत बड़ा काम होता है हमारा कि आज नाश्ता हमें करना किस चीज़ का है। ये भी मैं बिछाते जा रही थी, टेंशन लगी रही थी कि क्या बनाना, नाश्ते में क्या बनाना है। तो बच्चों से मैंने पूछा कि आज क्या बनाना है, कोई कह रहा है ये बनाना है, कोई कह रहा है ये बनाना है। तो मैंने कहा आज रोटी तो थी, मैंने कहा थोड़ी सी रात की, तो मैंने कहा इसको मैं सेक लूँगी। और फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, आज मैक्रोनी बना लेते हैं बच्चों के लिए। फिर कल के बाद तो मैं वैसे भी, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खाऊँगी, अब कल से तो व्रत स्टार्ट है ही हमारे। तो यहाँ मैक्रोनी के लिए बस मैंने पानी गर्म करने रख दिया है और इसको उबाल लेती हूँ, इसमें मैक्रोनी डाल के और अच्छे से पका लूँगी। और देखिए मेरी मैक्रोनी पक चुकी है, अब इसको मैं खना देती हूँ एक जाल में, ताकि इसका पानी अच्छे से निथर जाए। तो यहाँ पानी निथरने के लिए मैंने इसको रख दिया है। और एक साइड फिर मैंने जो मेरी कढ़ाई थी मैंने उसको चढ़ाया, और कढ़ाई भी देखिए गर्म हो चुकी है यहाँ पे। और इसमें डाल लिया मैंने ऑयल और थोड़ा सा डाला इसमें ज़ीरा। और जीरा डालने के बाद इसको ना मैंने एक टमाटर काटा, टमाटर में ही हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया जो भी डालना है सब मैंने मसाले इसमें डाले और बस छौंक दिया इसको अच्छे से। और खूब अच्छे से पहले टमाटर को भून के इसको ना खूब घोट दूँगी टमाटर को, ताकि मोटा मोटा टमाटर ना लगे, क्योंकि बच्चों के मुंह में आता है तो ये लोग खाते नहीं ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घोटती हूँ टमाटर को। और टमाटर दबा दबा के करना पड़ता है, टाइट टमाटर है। उसके बाद मैंने डाली इसमें मैक्रोनी, और बस मैक्रोनी को खूब अच्छे से हम इसमें मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ना मैं ऐसे ही भूनती हूँ। मैं ऐसे नहीं खाती कि डायरेक्ट मसाले में लपेटा और खिला दे, नहीं। मैं क्या करती हूँ, खूब तेज़ आंच में ना इसको खूब करारा करके भून लेती हूँ। जब तक मैक्रोनी अच्छे से भूनेगी नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी मैक्रोनी मेरी भून चुकी है। और उसके बाद इधर मैंने रख दिए यहाँ पे चाय बनाने, क्योंकि नाश्ते में बिना चाय के तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है। तो चाय बनाने रख दी और मैक्रोनी को चला रही हूँ। वानी खड़ी है यहाँ पे, वानी इस टाइम लगा रही है रोटी में घी। और वानी देखिए इस टाइम बिस्कुट भी खाते जा रही हो, आधा काम से खाने का भी हो रहा है, आधा तेल लगाने का भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले फटाफट से वो बर्तन धो रही हूँ जिसमें मैंने अभी उबाला था मैक्रोनी और छौंका था। तो हाथ के हाथ में बर्तन ना धोते रहती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो बर्तन, ताकि निपट जाए। फिर मेरी किचन है छोटी सी, तो बहुत उससे एडजस्ट होता है मेरे से, तो इसलिए फटाफट धोना ही पड़ता है मेरे को बर्तन। तो यहाँ बर्तन धोने के बाद मैंने वानी से बोला कि चाय भी देखते रहना, चाय उब लेना, क्योंकि मैंने चाय बनाने यहाँ रख रखी थी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरी चाय बन चुकी है और मैं इसको डाल लेती हूँ कप में। तो ये जो छोटा सा कप देख रही है बाबू के लिए है, उसमें चाय, और मेरे हस्बैंड के लिए ग्लास में है चाय, और मेरी जो है मलाई वाली चाय। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने के लिए अब। तो यहाँ पे बस नाश्ता करने हम लोग बैठ गए। तो आज मैक्रोनी था और सब्ज़ी है, पराठे हैं, तो सब लेके बैठे। और उस साइड में आप डिब्बा देख रहे हैं ना, तो ये लोग गुलाब जामुन का डिब्बा लेके बैठे हैं कि आज हम गुलाब जामुन भी खाएंगे। तो ये लेके आए थे कल रात में बच्चों के लिए। बच्चों को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए कहीं पे भी जाते हैं तो गुलाब जामुन लेके आते हैं। और मेरे को भी बहुत पसंद है गुलाब जामुन। और कल ही लेके आए, कल ही हम लोग ने सारे गुलाब जामुन, सारे क्या, आधे तो खा ही देते, आधे ही बचे थे यहाँ पे। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए, सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो लेके मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।